Okay, plasma. Plasma is a state of matter that forms when gas gets superheated और energized. हम लोगों ने जब स्टेट ऑफ मैटर की डिस्कस किया कि हम लोग उसको जो है एनर्जी के थ्रू उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं. अब एनर्जी आपके पास दो तरीके की होगी, एक तो टेम्परेचर के थ्रू होगी और दूसरा अगर आप उसको कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी वाली जो है इलेक्ट्रोलाइज्ड एनर्जी दें जिसमें आयंस कैटायंस बने, उसको एनर्जी मिले, उसको लॉस हो गेन हो, वो भी आपकी एक एनर्जी होती है. स्टेट मैटर चेंज हो सकता है. ठीक है. इन दिस स्टेट एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे स्टेट में यहाँ पे जैसे ही गैस से सुपर हीट कर रहे हो आप उसको प्लाज्मा के स्टेट पे लेके जाने के लिए, वो अपना एटम लूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, वो आयंस बन जाते हैं, मतलब चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दीज मेक्स प्लाज्मा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्लो ब्राइटली. अब प्लाज्मा की जो बेस्ट एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं कि लाइटिंग बोल्ट्स, फ्लोरेंस लाइट बल्ब्स, ये चीज़ें हैं जो प्लाज्मा की स्क्रीन को कॉज करती हैं. जैसे अगर आपके पास अगर गैस हो, गैस में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हो, अगर आप उन इलेक्ट्रॉन्स को मोर एनर्जी देंगे ना तो वो इतनी स्पीड से मूविंग करना स्टार्ट करेंगे कि वो जैसे होता है ना कि अगर आप ऊपर से यूनिवर्स से चीज़ कोई अर्थ की तरफ आए तो वो कितनी फास्ट स्पीड के साथ आएगी कि उसका कॉर्नर हीट बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके सारे सिस्टम को एक आग लग जाएगी, वो ब्राइट जो है वो ग्लो ब्राइटली हो जाएगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा. इसी तरीके से अगर जो एनर्जी उनको मिल गई इलेक्ट्रॉन्स को, उनकी जो मूवमेंट है वो फास्ट हो गई है तो उनके पास एक एनर्जी आ गई जिसकी वजह से वो ग्लो करना स्टार्ट कर दे. ये हमारे पास स्टेट आता है प्लाज्मा का. दिस मेक्स प्लाज्मा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. और जब उनकी जो है वो लाइट हो रही है, ब्राइट कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, तो वो एनर्जी उनके अंदर पैदा हो रही है. एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल इंक्लूड द सन सरफेस वेयर प्लाज्मा पावर सोलर फ्लेयर्स, lightning bolts which are plasma arcs, and the fluorescent light bulbs where plasma inside creates the light. ठीक है. ये बेस्ट एग्जांपल चली जाती है. जो है इजी इंफॉर्मेशन भी चली जाती है. प्लाज्मा की स्टेट होती है जब आपके पास गैस की स्टेट आती है. गैस को जब आप ओवर हीट करते हो, सुपर हीट करते हो, एनर्जाइज करते हो तो वहाँ पे एटम अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट फास्ट हो जाती है और वहाँ से जो है वो उनकी ब्राइटनेस स्टार्ट होती है, ग्लोइंग स्टार्ट होती है, वहाँ से गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं और वहाँ से हमारे पास जो स्टेट बनती है वो प्लाज्मा की स्टेट. ठीक है. ये डेफिनेशन डन करते हैं, फिर पेज नंबर 17 पे चलते हैं. ठीक है. मैं डेफिनेशन में पहले याद की हुई है, वो कर लूँ. ठीक है, वो भी ठीक है. यह आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए थी जो आपको आसान लगती है. ठीक है. ओके. अब हम देखते हैं जी पेज नंबर 17 पे है हमारे पास. जो पेज नंबर 17 पे टेबल 2.1 है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर. दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड द स्टेट ऑफ मैटर, ये पिक्चर भी इम्पॉर्टेंट है. ये दोनों टेबल्स आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मेंशन कर दें. सबसे पहले सॉलिड की देखिए अरेंजमेंट कैसी है. अगर ऐसी अरेंजमेंट आप याद कर लें तो कोई मसला नहीं है. ठीक है. एनर्जी एंड टेम्परेचर, आप उनके पास दोनों प्लस भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं उनके पास. ठीक है. अब यहाँ पे लिक्विड में मॉलिक्यूल है, वो रिप्रेजेंट कर रही है कि जो एरो का निशान है ये एनर्जी टेम्परेचर को शो कर रहा है और जो वाइट वाला सर्कल है वो मॉलिक्यूल्स हैं. और यहाँ पे प्लाज्मा में वो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जिनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है. और जो दूसरे रेड कलर में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. और जो ब्लैक और वाइट है ये मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट है, हाई एनर्जी जिनके पास होगी, जिन्होंने ग्लो करना है, जिन्होंने ब्राइटनेस देनी है. और जो पर्पल में है और ग्रीन में है, ब्लू और ग्रीन में वो आयंस हैं. ठीक है. सॉलिड से आइस की एग्जांपल है, आइस से लिक्विड बना. ये वाटर साइकिल की एग्जांपल दे रहे हैं आपको. ठीक है. अरोरा लाइट्स बनती हैं ना, देखें ना आपने, अरोरा लाइट्स बनती हैं पता नहीं किस कंट्री वाली साइड पे, मुझे याद नहीं है. नाइट के टाइम पे ना अरोरा लाइट्स बनती हैं डिफरेंट नियॉन कलर वाली. अब सबसे पहले सॉलिड में हम लोग आइस की बात करते हैं, ग्लेशियर्स की बात करते हैं. जब ये मेल्ट होती है आइस तो वो लिक्विड में समुंदर बनते हैं, जो है दरिया बन जाता है. सख्त गर्मी होगी तो वही जो वाटर है इवेपोरेट
हिट होगा तो वो क्लाउड्स बन जाएंगे। अब क्लाउड्स के अंदर ना सॉलिड क्रिस्टल्स हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, जिनको एनर्जी मिलती है सन की तरफ से। सन इनको इतना ज़्यादा वो हीट अप कर देता है, और हमारी जो एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से इतनी गर्मी और तपिश की वजह से वो इतनी फास्ट मूविंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो रात के टाइम जब टेम्परेचर कूल डाउन होता है तो वो ब्राइटनेस देते हैं, वो ग्लो करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी प्लाज्मा की स्टेट आ जाती है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, हम लोग माइक्रो की बिल्कुल ही छोटी, हम लोग अगर डिवाइड करें ना स्टडीज़ को, तो आपकी एक होती है ऊपर ऊपर वाली स्टडी जो मैक्रो होगी, बिल्कुल अब डेप्थ पे चले जाओगे तो वो माइक्रो कहलाएगा। ओके, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी विजुलाइज्ड बाय द नेकेड आई। ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो ऊपर ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ है। सिंपल प्रॉपर आपको पता है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। आप उसको आंखों से, नॉर्मल आंखों से देख के स्टेट वो मैटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी कैन टेक मेजरमेंट्स ईजिली। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर इंक्लूड्स डेंसिटी, फ्लूइडिटी एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी। अगर उसकी डेंसिटी कितनी है, मतलब उसकी थिकनेस और थिननेस कितनी है, उसकी फ्लूइड का फ्लो कितना है, और उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी, अगर हम उसको कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, अगर हम उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये हम लोग नॉर्मल आई से अपनी ये प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर सकते हैं, हमें यहाँ पे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी वही होती है ना जिसको माइक्रो की मदद से, माइक्रो जो आप नेकेड आई से देख सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। गैस, सबसे पहले डेंसिटी देखेंगे गैस की। लो डेंसिटी एट नॉर्मल कंडीशन ड्यू टू लार्ज स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके दरमियान इतनी ज़्यादा स्पेस होता है, मॉलिक्यूल्स आगे रैंडमली मूवमेंट होती है तो इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। अब इनकी कंप्रेसिबिलिटी, वेरी कंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ द लार्ज। अगर आप गैस है ना, गैस को जितना कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा होता है और उसका वॉल्यूम कम होता है, और अगर उसको जितना कंप्रेस करते जाते हैं ना वो उतनी कंप्रेस होती जाती है। ठीक है, अब फ्लूइडिटी, कैन फ्लो। अब गैस जो है वो फ्लो कर सकती है, जैसे ना हम लोग जो घर में सिलेंडर यूज़ करते हैं, गैस हमारी फ्लो कर रही होती है ना, वही सिलेंडर अगर बर्स्ट हो जाए, फट जाए तो पूरी गैस घर में फैल नहीं जाती है, तो वो फ्लो कर सकती है। अब लिक्विड की बात करें, लिक्विड जो हाई डेंसिटी नॉर्मल कंडीशन की बात करें, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में इसकी जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब इसके कंप्रेसिबल होता है कि मॉडरेटली, मतलब ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर आपने एक बैलून को फिल किया है, आप उसमें उतना ही पानी भर सकते हो जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। अगर आपने पानी ज़्यादा भरा तो वो फट जाएगा, तो ये मॉडरेटली कंप्रेस होता है और ये भी फ्लो कर सकता है। अब सॉलिड की क्या होती है, ये हाई डेंसिटी एट नॉर्मल कंडीशन होता है, इसकी भी डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है। लिक्विड की भी थिकनेस ज़्यादा होती है। अब ये कंप्रेसिबल नहीं होता। सॉलिड कोई भी चीज़ हो आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते और ये फ्लो भी नहीं कर सकता। ठीक हो गया। हैव यू एवर बॉइल्ड वाटर ऑन अ स्टोव, मतलब आप चूल्हे पे पानी गर्म करते हैं नॉर्मली नूडल्स बनाने के लिए, एग बॉयल करने के लिए। What do you observe when the water heats up? Bubbles form and the water turns into the gas. This tells us a very important fact about the states of the matter. Though the states of the matter are distinct and are easily distinguishable from the other through physical techniques, we can convert one state of matter into another. इसको फिजिकल टेक्निक्स कहते हैं। ठीक है, केमिकल टेक्निक्स भी आती हैं हमारे पास। Our techniques are where we manipulate the physical aspects of matter such as the temperature, pressure. However, chemical properties of matter stays the same. अब क्या होता है कि जैसे हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं तो जो चेंज आता है वो फिजिकली प्रॉपर्टी के अंदर आता है, या तो उसका टेम्परेचर या प्रेशर कम ज़्यादा करने से उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की कंपोजिशन जो होती है वो सेम रहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट आपके पास सिंगल एलिमेंट होता है, दो एलिमेंट मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो आपके पास मिक्सचर और सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, मैटर कैन डिस्क्राइब विद बोथ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अंडरलाइन दिस थिंग, मैटर कैन बी क्लास। सबसे पहले मैटर जो है वो फिजिकली भी डिस्क्राइब किया जा सकता है और केमिकली भी। अब वो कैसे? अगर हम बात करें दो चीज़ों की, जो मैटर है ना वो प्योर सब्सटेंसेस में भी पाया जाता है और मिक्सचर में भी प्रेजेंट होता है। प्योर सब्सटेंस में हमारे पास एलिमेंट आते हैं, एलिमेंट को मिलाएंगे तो प्योर एलिमेंट होगा तो प्योर कंपाउंड आएगा। मिक्सचर में क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर आता है जिसमें डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर चला जाता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर आता है जिसमें कोलाइड और सस्पेंशन होता है। अक्सर आपने ना जो है वो स्टमक की एक सिरप मिलती है,
ठीक है, जो अक्सर मैदे की तेज़ाबियत के लिए सस्पेंशन सिरप आती हैं। अगर आपने देखा होगा, अगर उसको काफ़ी टाइम के लिए आप नॉर्मल या रेफ्रिजरेटर में रखो ना, तो उसका थिक सा लिक्विड बॉटम में स्टे कर रहा होता है और जो ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड वो अप होता है, उसको सस्पेंशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 लिक्विड्स होते हैं डिफरेंट, एक तो वेट होता है और एक वेटलेस होता है। ठीक है, अर्लियर वी टॉक अबाउट द एटम एंड हाउ एटम्स मेक अप ऑल द मैटर। सेम टाइप्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। अंडरलाइन कर लें, एलिमेंट्स। हम लोगों ने कहा था कि एटम क्या होता है और एटम बनते कैसे, हम लोगों ने मैटर में वो पढ़ा था। अब सब टाइप्स ऑफ एटम को, सेम टाइप्स ऑफ एटम जिसमें सारे एटम्स की टाइप सेम है, वो एलिमेंट कहलाएगा। सिंपल एलिमेंट। अगर आप कह लें कि आपके पास पीरियोडिक टेबल में कोई भी आप एक चीज़ उठा लो तो वो एक एलिमेंट है आपके पास। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वही सिंपल एलिमेंट है। ठीक है, कि उसके अंदर एटम की presence है। An element consists of atom that have the same atomic number, also known as the proton number। अब यहाँ पर उन्होंने डिस्टिंग्विश करके बताया कि अगर आप कोई भी एलिमेंट उठाते हो, अगर आपने उसको कंपेयर करना है किसी और एलिमेंट से, वो भी तभी एलिमेंट कहलाएगा अगर उसके एटॉमिक नंबर सेम होगा। एक एलिमेंट के अंदर अगर एटम कंसिस्ट करता है तो वो तब सेम हो जाएंगे सारे एटम जब उसके अंदर क्या चीज़ सेम होगी, एटॉमिक नंबर। इसको अंडरलाइन कर लें, प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर सेम ही बात होती है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन थ्रू केमिकल मीन्स। क्योंकि जो एटम है ना, अगर उसका प्रोटॉन नंबर ही एक है, सेम, तो उसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अगर उसके प्रोटॉन नंबर डिफरेंट होते तो वो 2 एलिमेंट होते, उसको हम ब्रेक कर सकते। अगर एक ही एलिमेंट है, वो सेल्फ है, इट्स सेल्फ है, तो उसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, while physical change alters the physical properties of a substance and chemical change form a new substance completely। अब ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जो फिजिकल चेंज होता है वो प्रॉपर्टीज होती है, वो एक अल्टर चेंज लेकर आते हैं, लेकिन जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो टोटली न्यू प्रोडक्ट बना देते हैं, हमारे पास न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। एलिमेंट, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ protons। So we have learned that the matter is made up of atom and the atom that have the same proton number are called elements। हमने भी देख लिया कि मैटर क्या होता है और एलिमेंट कैसे बनता है। The combination of these different elements makes up the diversity of the object we see around us। अगर यही सेम एटम मिलते जाएंगे, एलिमेंट मिलते जाएंगे, तो हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स अपने सराउंड में देखेंगे। When two or more elements chemically, ये लाइन देखिए, केमिकली कंबाइन करें, फिजिकली नहीं है, केमिकली कंबाइन कर रहे हैं। अगर आपने 2 एलिमेंट लिया, उनको रिएक्ट करवाया, वो रिएक्टेंट है, वो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। Na सोडियम और क्लोराइड दोनों एलिमेंट थे ना, एटॉमिक नंबर सेम है, हम लोगों ने दोनों को रिएक्ट करवाया, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, NaCl, सॉल्ट, कंपाउंड। ठीक है, when two or more elements chemically combine, meaning undergo a chemical reaction to form a new substance, this is called a compound। ये compound की definition underline कर लें। And this is a completely new substance, it is completely different from the element that we used to make। तो जो उसके प्रीवियस वाली एलिमेंट होंगे वो उससे टोटली डिफरेंट होगा। और केमिकल के कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल होते हैं। अगर आपने NaCl बना लिया तो उसमें से सोडियम और क्लोराइड आप सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब कंपाउंड, a substance formed when 2 or more different atoms chemically combine। Mixtures are the physical combination of substances, a mixture that does not contain the same types of particles। अब इसके अंदर पार्टिकल्स के जो टाइप होती है वो सेम नहीं होती। अब मिक्सचर की बात आ गई, मिक्सचर में चीज़ें टोटली डिफरेंट होती हैं। इफ़ यू वर टू एग्जामिन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द पार्टिकल इन अ मिक्सचर, द पार्टिकल्स विल बी केमिकली डिफरेंट फ्राम ईच अदर। अगर कोई भी पार्टिकल्स डिज़ोल्व हुए हैं, अगर आप सोल्यूट टू सॉल्वेंट की बात करो, वाटर और सॉल्ट को मिक्स करवाएंगे, दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं और वो मिक्स होकर टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर। चाय, टी इज़ मेड अप ऑफ मिल्क, वाटर, टी लीव्स, शुगर, ऑल विच हैव अ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। इन सारी इंग्रेडिएंट्स को देखें तो सारी अपने नेचर को डिफरेंट तरीके से एग्जिस्ट करती हैं नेचर में। अगर इनको कंबाइन कर दे तो जो प्रोडक्ट आपके पास बने वो तो टोटली न्यू है, न्यू चेंज बन गया, आपका सब्सटेंस बन गया। इट इज़ अ सब्सटेंस फॉर्म व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइन। फिजिकली, अब ये देखिए ऊपर जो बात हुई है एलिमेंट की, वो सिंपल टाइप ऑफ एटम के प्रोटॉन नंबर के साथ ही। कंपाउंड केमिकली कॉम्बिनेशन दिखाता है, जो मिक्सचर है वो फिज़िकली कॉम्बिनेशन दिखाता है। ये चीज़ें जो हैं वो डिस्टिंग्विश करनी बहुत ज़रूरी हैं। कंपाउंड अंडर को कौन सा कॉम्बिनेशन दिखाता है, केमिकली, और मिक्सचर फिज़िकली। ठीक है, कंप्यूटर
2.2.7 पेज नंबर 94 टैग द टेक्स्ट स्पैन इज़ यूज टू प्रोवाइड द स्टाइल एंड अरेंजमेंट टू अ लाइन। इसको अंडरलाइन कर लें कि स्पैन एक आपका कोड वर्ड आता है जो आपकी लाइन को मोर इन्हांस करता है, ठीक है, आपकी ये कोडिंग को। फॉर मल्टीपल लाइन्स यू नीड टू असाइन द स्पैन टैग पेयर ऑन एवरी लाइन। अगर आपने हर एक लाइन को जो है वो थोड़ी सी स्टाइल और अरेंजमेंट देनी है, आपको हर लाइन पर स्पैन का टैग पेयर यूज़ करना पड़ेगा। वेयर एज div provides the same effect to set the lines present in the page। जो डिवीजन div है वो भी आपके पास सेम इफेक्ट सेट के साथ आपके प्रेजेंट लाइन प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती है। द स्टाइल एंड द क्लासेस एटसेट्रा आर जनरली अप्लाइड इन द div टैग पे। जो आपकी स्टाइल आता है, जो आपकी क्लासेस बनती जाती हैं, एक क्लास 2 क्लास 3, तो उसी तरीके से आपकी div में वो टैग पेयर उसको हैंडल करता है। द आई टैग पेयर इज़ यूज फॉर सेंटेंस टू बी इन इटैलिक्स like a note। em tag pair is for emphasize, whereas b and strong tag pair are used for display of bold and strong characters। frequently used tags are listed in the table, which is the most important table जो आपको याद करना है। टैग पेयर है PBIEM strong, SUPSUBUN small। Paragraph sentence to make characters bold, text is shown in italics when you need to emphasize a word but with italics, when you emphasize word but with bold। Superscript helpful in formula and footnotes, underline a text, smaller text size like footnotes। अब हमारे पास आगे उन्होंने इन्हीं को यूज़ करते हुए कोड किया। इस कोड को देखते हुए हम लोग अब बीच में से लाइन चेंज कर देंगे, इसके बाद इसको जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड में इसको रन करेंगे अभी, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद चलते हैं जी हमारे पास। सो यू हैव ऑब्जर्व सो फार दैट HTML प्रोवाइड सपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट टू बी प्रेजेंटेबल जस्ट लाइक अ वर्ड एडिटर। जैसे हम MS वर्ड में एडिटिंग करते हैं, अब आपके पास क्या होता है कि आप बैक एंड पे कोडिंग करते हो, फ्रंट एंड पे आपका डाटा इतना अच्छा प्रेजेंटेबल हो जाता है। MS वर्ड में अब आप कोई भी सेंटेंस लिखोगे तो सारी चीज़ें उसकी प्रेजेंटेबल होती हैं वो आसान है। लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि आपको पहले कोडिंग करनी पड़ती है, फिर आपको रिप्रेजेंटेशन मिलती है। एडिशनली वी कैन इंसर्ट अ इमेज। अब हम इमेज कैसे इंसर्ट करेंगे वो हम आगे देखेंगे। इन द वेब पेज बाय असाइनिंग इन SRC मीनिंग द पाथ वेयर द फाइल इज़ लोकेटेड एंड प्रोवाइडिंग द नेम ऑफ द फाइल। अगर आप SRC लिखेंगे, आप उसमें लोकेशन लिखेंगे, मेरी इस ड्राइव पे ये वाली पिक्चर पड़ी हुई, उसको निकाल के ले आओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। अब बुलेट्स और नंबरिंग, जब हम लोग पता है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखते हैं तो उसकी बुलेट्स करनी हो, उसको नंबरिंग देनी हो, तो हम लोग अलाइनमेंट करते हैं उसकी। वो कैसे होगा? HTML treats bullets and numbering in the form of unordered UL and ordered list OL। इसको अंडरलाइन करें। जो आपके पास लिस्ट अनऑर्डर्ड होती है, अगर आपने आगे पीछे लिखा हुआ है अरेंजमेंट नहीं है, वो आपकी UL होगी टैग पेयर के साथ, ठीक है। आपने उस लिस्ट को ऑर्डर कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? OL, ओके हो गया। बुलेट्स कैन बी ऑफ टाइप सर्कल, स्क्वायर और डिस्क। आपकी बुलेट्स जो सर्कल में हो सकती हैं, स्क्वायर में हो सकती हैं, या डिस्क की फॉर्म में होगी। इसको अंडरलाइन करें, इसकी 3 फॉर्म्स हैं, याद रखनी है। और नंबर लिस्ट हैव द ऑप्शन ऑफ न्यूमरल्स एंड अल्फ़ाबेट टू चूज़ फ्रॉम जस्ट लाइक अ वर्ड एडिटर। आप जो आपके नंबर लिस्ट है वो आपके पास आई रोमन काउंटिंग भी हो सकती है, II वाली, 1 2 3 वाली भी हो सकती है, ABC वाली भी हो सकती है, ठीक है। ये कोड है, हम इस कोड को भी रन करेंगे। और ये वही है जो आई गेस आपकी प्रैक्टिकल बुक वाला लग रहा है, देखिए माई टीचिंग अकेडमी, हाँ ओके। अब मैनिपुलेटिंग डाटा विद टेबल्स। अब हम लोग ने क्या करना है कि टेबल्स इन HTML में टेबल्स किस तरीके से हैंडल होते हैं। टेबल्स आर गुड वे टू एनालाइज डाटा विच इज़ विजुअली अपीलिंग। अगर आपका डाटा ज़्यादा है, अगर आप उसको टेबल में डिवाइड कर दें तो आपका डाटा अच्छे तरीके से एनालिस्ट हो जाता है। HTML provide tables tag pair to allocate and designate data within the table।
आपके पास HTML एक टेबल प्रोवाइड करता है टैग पे के साथ। अब उसको देखेंगे, उसमें टेबल लिख लें। अगर आप टेबल लिखेंगे ना, आपके पास स्कूल में स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती है, स्टूडेंट की नाम की हेडिंग होती है, पूरी क्लास के 25 के 25 बच्चे एक ही रो में आ जाते हैं, उनके रोल नंबर्स, उनके सब्जेक्ट्स, उनके ग्रुप्स, उनकी एज, उनकी बर्थ डेट, उनका जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी ईमेल और उनका एड्रेस। ये चीज़ें किस तरीके से एक रेगुलर फॉर्म में आती हैं। अगर आप गूगल डॉक्स में करेंगे, आप MS वर्ड में करेंगे, आप स्प्रेडशीट में करेंगे, तो आपका काम इस तरीके से प्रेजेंटेबल होता है। उससे पहले अगर आप विजुअल स्टूडियो में देखेंगे तो आपकी कोडिंग कैसे जाएगी, आपको टेबल पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नेम, क्लास, फी ड्यूज़, ये सबसे पहले स्टूडेंट का आ गया। स्टूडेंट का नाम आलिया है, उसकी क्लास 9 है और उसकी फ़ी ड्यूज़ 200 है। अगले की बात चली ये ज़िया, फिर अगला जी गुफरान, फिर नवीद। इसी तरीके से बच्चे जो हैं वो उस तरीके से होते जाएंगे। हमने देखना है फर्स्ट ID, फिर उस ID लिखा हुआ है, ठीक है। स्टार्टअप कैसे किया है, एंडअप कैसे किया, बस आपको स्ट्रक्चर समझना है। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया, प्रोग्राम लिखे, कोड लिखे, रन करना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। The first row of the table is the header row and is generally used for headings and defined with the TH tag pair, whereas data is manipulated through TD tag pair। यहाँ पे लिखा हुआ है first row of table is the header row, आपकी header row होती है, और generally used for heading is defined with TH tag pair, TH heading वाली। whereas data जहाँ पे data manipulate होता है, finish होता है, वो TD होती है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाली हेडिंग्स हैं, जो टेबल को हेडिंग्स देगी वो TH है। टेबल की नीचे वाली जितनी भी आवाम आएगी वो TD होगी, ठीक है। ये टेबल हाई और टेबल डाउन, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए बिल्कुल आउटपुट क्या आया, स्टूडेंट नेम, क्लास, फी ड्यूज़, स्टूडेंट नेम, क्लास, फी ड्यूज़, ठीक हो गया। हमें समझ आ गई, हमारा काम हल हो गया यहाँ तक। आगे चलते हैं जी। लिंक्स, रिसोर्सेज, लिंक्स टू रिसोर्सेज। लिंक्स आर हेल्पफुल कंपोनेंट्स ऑफ अ वेब पेज। कोई भी वेब पेज बनता है उसका एक लिंक जनरेट होता है, वाया विच यू कैन रीडायरेक्ट टू अनदर वेब पेज और अ डॉक्यूमेंट। लिंक्स आर कॉल्ड हाइपर लिंक्स इन HTML विद टैग पेयर। इसको अंडरलाइन करें कि आपके पास HTML में हाइपर लिंक्स जो है वो कहा जाता है, इन्हें टैग पेयर की फॉर्म में होते हैं। हाइपर लिंक्स आर ईजी टू आइडेंटिफाई ऑन अ वेब पेज as the most cursor changes as soon as the cursor touches a link element. Hyperlinks can be associated not only to text but to images as well. जैसे ही आप किसी लिंक को टच करते हैं तो आप एक टोटली न्यू वेब पेज पर चले जाते हैं। उस वेब पेज पर ज़रूरी नहीं आपके सामने जो डाटा आए वो टेक्स्ट फॉर्म में आएगा, वो इमेजेस की फॉर्म में भी आ सकता है। और हमें पता है हमने इमेज कैसे लगानी, हमने पीछे भी इसको रीड किया। तो जनरल सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग अ लिंक्स इज़ लाइक, इसको अंडरलाइन करें। अगर आपके पास जनरल सिंटेक्स आता है किसी भी लिंक का तो वो कुछ इस तरीके से सिंटेक्स आता है। अगर मैं आपके साथ गूगल मीट का, जूम का लिंक शेयर करती हूँ तो उसके अंदर ब्लू कलर की लाइनिंग होती है, उसका सिंटेक्स होता है। गूगल मीट का, जूम का अपना अपना सिंटेक्स है। जो चीज़ें दोनों को अगर आप क्लिक करोगे आप गूगल मीट पे आ जाओगे, उसको क्लिक करोगे तो जूम पे चले जाओगे, डिफरेंट चीज़ें। वेयर href refers to the address along with the path, इसको अंडरलाइन करें। href जो है वो उसमें क्या बता रहा है, ये एड्रेस अलॉन्ग विद द पाथ, आपने किस एड्रेस की तरफ जाना है। और लिंक टेक्स्ट इज़ फॉर यूज़र इन्फॉर्मेशन। अगर आपने ओपन किया है ना आइंस्टाइन के बारे में तो आइंस्टाइन का नाम ऊपर आ जाएगा। अगर आपने कोई बुक ओपन किया तो बुक का नाम आ जाएगा। कोई किसी वेबसाइट पे नाम जा रहा है, उस वेबसाइट का नाम ऊपर अपीयर हो जाएगा। इफ़ द वैल्यू चूज इज़ अ ब्लैंक, यहाँ पे टारगेट इज़ एन ऑप्शनल पैरामीटर बट इज़ वैल्यू डिफाइंस वेयर टू ओपन द वेब पेज। आगे, इफ़ द वैल्यू chosen is a blank, it will open in a new tab or a window. However, for the value of the self, the destination address will be open in the same tab of the window. अब आपके पास अगर आप उसको क्लिक करते हैं, अगर आपके पास वो टारगेट आपने लिख दिया ब्लैंक, तो ब्लैंक आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपने एडिटिंग करनी है। अगर आपने इसके अलावा कोई और पेज मेंशन किया हो तो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। फिग 11 depicts a result of adding the following code in the body of the web page. अब My Teaching Academy Let's Learn, हमने सबसे पहले लिखा है जी इंग्लिश, मैथ, उर्दू, वेलकम टू द वेबसाइट ऑफ माई टीचिंग अकेडमी। फॉर स्ट्रक्चर क्या करना है आपने, नीचे वी टेक अ फ़ी इन एडवांस, ये चीज़ें हैं। उन्होंने इसको ऑप्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट
ठीक है, अब वो बता रहे हैं एडिंग अ रिसोर्स अ लिंक इन अ वेब पेज। जब उन्होंने लिखा है ना फॉर फर्दर डिटेल्स अबाउट द ऑफर सब्जेक्ट विजिट नेशनल बुक फाउंडेशन होम पेज। अब उन्होंने हमें बता दिया था, उन्होंने हमें सब्जेक्ट्स बता दिए कि हम ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया में अगर ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं तो इनका क्या ऑथर, इनका राइटर, इनका बोर्ड एक ही होता है? नहीं, कश्मीर बोर्ड में अलग है, इस्लामाबाद बोर्ड में अलग है, मीरपुर बोर्ड में अलग है, AJK बोर्ड में बुक्स डिफरेंट, क्लासेस सेम है, बुक्स तो डिफरेंट है। आपने नीचे रेफरेंस दे दिया, आपने नीचे लिंक दे दिया, ये बुक्स इस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। अगर आप इसको विजिट करेंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको होता है एडिशनल लिंक ऐड कर देना। इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है? एडिंग अ रिसोर्स लिंक इन अ वेब पेज। जब भी आप होता है ना कि अगर आप CV बनाते हैं ना, CV में अलग से रेफरेंस या रिसोर्स का नाम आता है। अगर आपने अपनी एक डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन बनाया, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन बनाई है, प्रेजेंटेशन बनाया, तो आपने वो सारा डाटा कहाँ से लिया है? आप एक रिसोर्स ऐड करते हो, इस वेबसाइट से, इस लिंक से, इस पेज से, तो वो रिसोर्स होता है। ठीक है, उसके बाद है केस्केडिंग स्टाइल शीट्स। पर देखिए सबसे पहले वही देखें, अगर हम लोग आपकी बुक में उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए किस तरीके से H2 लिख दिया, फिर H6 लिख दिया। अगर हम लेवल 1 से भी स्टार्ट करेंगे तो वो भी वही कहानी है, H2 से स्टार्ट करेंगे तब भी वही कहानी। हमने H1 से का इकोसिस्टम, उसका साइज़ उसने 2 लिख दिया, उसने उसकी हेडिंग को बड़ा कर दिया। ठीक है, सिर्फ इकोसिस्टम के साइज़ को उसने 2 किया। फिर उसने लाइफस्टाइल पे आए, लाइफस्टाइल पे हमारी एक लाइन आई, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन आई। अब ग्रास लैंड के बाद उसने ब्रेक नहीं दिया यहाँ पर। हाँ, मुझे लगता था कि हम उस लाइन को ज़्यादा बड़ा करना था, फिर अब उसने स्पैन करके उसको देखें कुछ तरीके से चेंज किया है कि हमारे पास उसने जो पुरानी आउटपुट आई थी वो आउटपुट जो ये अभी आई है तो उसमें कुछ डिफरेंट आ रहा है इसका, कि आगे वो बुक में आपके बता रहे थे कि हम इसका स्टाइल कलर चेंज कर सकते थे, इस पर हम लोगों ने कलर ब्लू ऐड करना था, ये सारी चीज़ें वो इसमें मेटालिक वगैरह, हाँ वो इसमें बता रहे थे। तो हम लोगों ने चीज़ फर्स्ट सिर्फ इतनी देखनी थी कि हमने कोड रन किया है, हमने हेडिंग्स को समझा है। अगर लेवल हमारा कहीं से भी स्टार्ट होगा, H1, H2, H3, वो इतना प्रॉब्लमेटिक चीज़ हमारे लिए नहीं है। ठीक है।